कई सालों से इच्छाधारी नाग पर मूवीज और ड्रामास बहुत बनते नजर आ रहे हैं और 70% लोगों को तो शायद इस बात पर यकीन हो चुका है कि सांप 100 साल बाद इंसान का रूप ले लेता है। और सांप से हासिल होने वाली नागमणि जो कि इतनी फेमस है कि आपने इसके करामाती किस्से लाजमी सुने होंगे। लेकिन क्या वाकई सांप 100 साल बाद इंसान बन सकता है, जैसा कि इन वीडियोस में आपको दिखाया जा रहा है? इच्छाधारी नाग और नागिन ड्रामास और मूवीज के सबसे दिलचस्प टॉपिक में से एक हैं। मुख्तलिफ टेलीविजन ड्रामास और बॉलीवुड की कई फिल्मों की वजह से आजकल इच्छाधारी नाग और नागिन को लोग हकीकत से रिलेट करने लग गए हैं, क्योंकि ये टॉपिक लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। आधे से ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि नाग और नागिन कोई दूसरी मखलूक हैं जो शक्ल व सूरत बदल कर हम में मौजूद होते हैं, क्योंकि जब सांप 100 साल का हो जाता है तो उसके पास बहुत पावर्स आ जाती हैं जिससे वो ऐसा कर पाता है। लेकिन नाजरीन, साइंसदानों का कहना है कि इच्छाधारी नाग जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती और ना ही इस हवाले से साइंसदानों को कोई प्रूफ मिला है। ये सब कुछ कहानियां हैं जो कि टीवी स्क्रीन तक महदूद हैं। ये बात ज़्यादातर सपेरे भी फैलाते हैं कि सांप 100 साल बाद इंसान बन जाता है। वो अक्सर हमने सुना है कि 100 साल के बाद जो सांप है वो इंसान बन जाता है। तो हाँ। आप ये बताओ, ये सच्ची खबर है ऐसी है? वो 100 साल का सांप होता है नहीं, ये बड़ा बन का उसमें निकलता है। तो वो फिर तुमने कभी ऐसा देखा है? तुम्हारी आबाओ अजदाद ने कोई ऐसा सांप हाँ, देखा वो है तुमने? देखा है, हमने वो देखा। सपेरे बेचारे बस कई सालों से अपने दादाओं परदादाओं की कहानी आगे फैला रहे होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखा होता। और हाँ, एक और बात जो कि बहुत फेमस है, नागमणि, जो कि एक परल या मोती होता है जो कोबरा सांप से हासिल होता है। इस नागमणि के बारे में मशहूर है कि ये जिस शख्स के पास भी होगी उसके पास दुनिया की बेतहाशा दौलत, सेहत और शोहरत होगी और इस नागमणि से हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि ये नागमणि नीली रंगत की होती है और इसमें बहुत चमक होती है। ये नागमणि किंग कोबरा और कुछ खास सांपों से हासिल की जा सकती है। और एक मिथ ये भी मशहूर है कि किंग कोबरा इस नागमणि के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो मर जाता है। इसलिए सांपों से इस नागमणि को हासिल करना बहुत मुश्किल समझा जाता है, जबकि साइंटिफिकली ये सब कुछ सिर्फ बातें हैं। कोबरा से मिलने वाला पत्थर कोई नागमणि नहीं, बल्कि ये सांप का ना इस्तेमाल होने वाला जहर होता है जो एक जगह इकट्ठा होकर पत्थर जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। और ना ही इस पत्थर में ऐसी कोई जादुई ताकत मौजूद होती है। ये सिर्फ मार्केटिंग और बिजनेस आइडिया हो सकता है जो बेचारे लोगों को नागमणि का टैग लगाकर भारी दामों में बेचा जा रहा होता है। और अगर वाकई ही नागमणि में कोई ताकत होती तो आज जितनी नागमणियां सपेरों के पास हैं तो सपेरे सपेरे नहीं बल्कि एलन मस्क को क्रॉस मार चुके होते। लेकिन गाइस, मजाक अपनी जगह, क्योंकि मजबूर लोग जो किसी न किसी मुश्किल में होते हैं वो ये सोचते हैं कि शायद ये नागमणि इनकी मुश्किल आसान कर दे, जबकि ऐसा कुछ भी हकीकत में नहीं होता। ये सब झूठ है। इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं, क्योंकि सदियों से हमें ऐसे ड्रामास और मूवीज दिखाई जा रही हैं जिससे लोग ऐसी बातों पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। अगर एक वेल एजुकेटेड इंसान थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर सोचे तो सारा सच इसके सामने आ जाएगा। ये नाग नागिन फिल्म मेकर्स के लिए काफ़ी हिट कंटेंट है जो अच्छी खासी टीआरपीज और लोगों की अट्रैक्शन हासिल कर लेता है। जैसा कि हॉलीवुड मूवीज में एलियंस और मॉन्स्टर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट है जिसे लोग शौक से देखते हैं। इसीलिए शायद बचपन में हम सबको लगता था कि ये चीज़ें वाकई ही एग्जिस्ट करती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन इच्छाधारी नाग पर हिंदुइज्म धर्म का बहुत बिलीव है, क्योंकि वो सांप को मज़हब से रिलेट करते हैं। इनके मज़हब में सांप को काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है। वो स्नेक से काफ़ी इमोशनली अटैच्ड हैं। शायद इसीलिए बॉलीवुड में लोगों के लिए इच्छाधारी नाग टाइप मूवीज़ बहुत बनाई जाती हैं। और इसी वजह से लोग अब ये बिलीव करते हैं कि वाकई ये सांप इंसानी रूप में आ सकता है, जबकि साइंस इस लॉजिक को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही अभी तक कोई प्रूफ साइंस को मिल सका है जिससे ये साबित हो सके कि वाकई स्नेक 100 साल बाद इंसानी शक्ल में आ सकता है। लेकिन ये तो था साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू। जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू की तो मालूम हुआ कि 70% लोग ये समझते हैं कि इच्छाधारी नाग एग्जिस्ट करते हैं। आई होप कि इस वीडियो के बाद लोग थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे और इस सदियों पुराने मिसकंसेप्शन को दूर करने का सोचेंगे। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? अपना नज़रिया कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट लाजमी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।